जय हिंद साथियों। देखिए ये क्वेश्चन जो देखिए ये क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन से है ना। ज्योमेट्रिक में ये लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम लोग पहले रीड आउट करते हैं और ध्यान से देखेंगे इसके डिटेल्स मेथड क्या है और इसका प्रोसेस क्या है, इस मेथड को देखेंगे, ठीक है। और अगर आप ज्योमेट्रिक कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो याद रखिएगा हमेशा कि अगर आपका थ्योरम याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन ज्योमेट्री में बहुत ईजी से कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि एडवांसमेंट में यही होता है कि आपका प्रॉपर्टीज़ एंड उसका थ्योरम याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका नहीं बनता है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में रीड आउट करता हूँ। कहता है कि दिए गई आकृति, कौन सा आकृति, ये वाला आकृति, ठीक है, जिसमें कहा कि PQRS एक समलंब चतुर्भुज है। अब लंब की बात करें, समलंब तो लंब मतलब क्या होता है, सीधा होगा, ठीक है, 90 होगा। तो देखिए यहाँ पर PQRS ये एक समलंब चतुर्भुज दिया है। ये देखिए यहाँ पर ये लंब पड़ रहा है, देखिए ये हमारा लंब हो गया 90 डिग्री यहाँ पर, है ना। हाँ समलंब चतुर्भुज है। आगे कहता है जिसमें QR कहाँ देखे तो QR, ये देखिए QR जो समानांतर दिया है किसका, PS का। कहाँ है PS, ये देखिए PS, ये लाइन का समानांतर दिया है, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया। अब आगे होता है तो थीटा का मान कितना होगा ये निकालना। थीटा मतलब यहाँ थीटा होना चाहिए था, यहाँ मिस है, ठीक है। तो थीटा का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। कहा गया क्वेश्चन में जबकि PQ एंड QR बराबर देखा है ना। तो भुजा PQ, देखिए PQ कहाँ है, ये देखिए P और ये Q, ये इस भुजा के बराबर देखे रखा है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए आप देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ना, बस इतना हमारे पास दिया हुआ है, ये हमें निकालना है, ओके। तो चलिए आप देखिए ध्यान से। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ी सी हमको जानकारी प्राप्त होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं आपका ये वाला समकोण त्रिभुज का, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ये देखिए ये वाला एंगल, ये वाला हमारा ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ, जो यहाँ पर 90 दिया हुआ है और ये बराबर देकर रखा है, ये देकर रखा है ना। हाँ तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या, समकोण त्रिभुज में ये अकेले 90 बनाता है, क्या बनाता है 90 अगर बनाता है। और क्वेश्चन में जो दिया है कि ये इसके बराबर दिया है, भुजा इसके बराबर देकर रखा है, मतलब ये दो भुजा बराबर है तो इसकी दो कोण भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि इसका कोण बनेगा, इस भुजा का कोण बनेगा ये, और इस भुजा का कोण बनेगा ये। तो ये अकेले 90 है, तो ये पूरा मिला के एक त्रिभुज का कितना होता है, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है 180 डिग्री। तो ये जैसे 180 डिग्री हो गया हमारे पास, तो ये दो जैसे ये दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। इसका मतलब ये भी 45 और ये भी 45 डिग्री होगा बिल्कुल होगा। तो मतलब ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा 45 डिग्री बन जाएगा। तो ये 45 बन गया, तो ये भी कोण हमारा कितना बनेगा, ये भी 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। देखिए ये अकेले 90 बना, ये 45 बनेगा। बेसिकली ये 45 बन गया तो ये भी हमारा 45 से बनेगा, क्योंकि ये हमारा दो लाइन जो पैरेलल दिया है ना, और कोई लाइन अगर ड्रॉ होता है, ऐसा ड्रॉ होता है, तो ये जब पैरेलल दिया है कि आप एक ट्रेन की पटरी में अगर एक सीधा लाइन खींचेगा ना, तो ये 90 है, तो ये अगर 45 दिया तो ये बाकी जो बचेगा, क्योंकि ये 90 बनाता है, तो ये भी हमारा कितना बनेगा, 45 बनेगा। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में कि सर ये 45 कैसे बनेगा, चलिए मैं ये भी आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि लाइन और एंगल में कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, क्या होती है, समानांतर होती है, और एक तीसरी लाइन उसको काटती है ना। देखिए ये लाइन इसको काट रहा है ना। हाँ अगर एक तीसरी लाइन उसको काटती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। क्यों होता है, या ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, क्यों होता है, एकांतर कोण के कारण। किस कोण के कारण, एकांतर कोण के कारण। तो देखिए ये 45 है ना, तो ये भी कितना बनेगा हमारा, 45 बनेगा, बन गया 45। तो ये 45, तो ये भी हमारा 45 है ना। अब एक चीज़ हम और जानते हैं त्रिभुज का प्रॉपर्टीज़ है, वो क्या है त्रिभुज का प्रॉपर्टीज़ ये है। देखिए कि त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उनके बाही कोण का योग के बराबर होता है, ठीक है। मान लीजिए ये दो अंतःकोण है इसका, तो ये कोण के वो बराबर, इन दोनों का योग जो होता है इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। मतलब सपोज मान लीजिए ये 20 है और ये हमारा 30 है,
50 हो गया। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 50, ये 30 और ये 20 और ये 30 है, तो 50 हो गया। तो बाकी ये कितना बनेगा, बनेगा कितना, 130 बनेगा, बनेगा 130, है ना। तो जैसे 130 बनता है 130, और हमें पता है कि एक सरल पर कितना हमेशा कितना डिग्री कोण बनाता है, 180 डिग्री कोण बनाता है। तो देखिए ये 30 है, तो ये कितना बनेगा, बाकी 50 बनेगा। तो हो गया ना, इन दोनों का योग जो होता है, इन दोनों का कोण का जो योग होता है इस कोण की योग के बराबर होता है। हो गया ना। देखिए 20 और 30 ये मिला के 50 हो गया, हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से अब इस ट्रायंगल को देखिए, यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि ये कोण हमें निकालना है ना। तो ये कोण जब निकालना है तो ये 45 हमें मिला और ये 20 ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो 20 और 45 कितना हो गया, मिलके हमारा 65 हो गया। मतलब ये कोण कितना बनेगा हमारा, 65, सॉरी यहाँ पर होनेगा ये कितना बनेगा, 65 डिग्री का बनेगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। क्या ये चीज़ समझ में आया? समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।